दोस्तों, नई दिल्ली में जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है या जो फ़ज़ाई आलूदगी है, ये अब बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बना रही है। दरअसल इसको लेकर के कई तरह की तहकीकात सामने आ चुकी हैं और लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ये एयर पोल्यूशन इस हद तक बढ़ गया है कि कई माहिर तलक़ियात उनका ये कहना है या डॉक्टरों का कहना है कि अब ऐसे में बहुत मुश्किल है कि जो कोई भी कुछ ज़्यादा उम्र के लोग हैं या जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको बहुत जल्द इसका असर भी हो सकता है और काफ़ी देर पर असर होगा। यहाँ तक कि कई मामले में ये भी सुना गया है कि उन्होंने ऐसे मशवरे दिए हैं कि आप कुछ दिनों के लिए दिल्ली छोड़कर कहीं बाहर चले जाएँ। ऐसे यहाँ पर हालात क्यों पैदा हो गए हैं? दरअसल आपको बता दें कि लगातार फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है। 2 साल के दौरान 2 लाख से ज़ायद अफराद का सांस की बीमारियों में मुब्तला होना दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी की ख़तरनाक सूरत हाल की अक्कासी करता है। आप सोचें ज़रा, 2 साल के दौरान 2 लाख से ज़्यादा लोगों का 2 साल के दौरान, जी हाँ, 2 लाख से ज़्यादा लोगों का सांस की तकलीफ में मुब्तला होना, ये इस वक्त सूरत हाल है जो इससे एक बहुत ज़्यादा फ़िक्र जो है वो पैदा हो रही है। असल तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि दर्जनों दीगर सरकारी और सैकड़ों निजी अस्पतालों के जो डेटा है उसके मुताबिक ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी अस्पताल हैं या जो तिब्बी मराकज़ हैं जहाँ के डेटा का कलेक्शन भी नहीं हो पाया है। इसलिए अगर वो तमाम डेटा या तमाम जानकारियाँ सामने आ जाएँ तो ये जो आंकड़ा है वो कहीं ज़्यादा बढ़कर सामने होगा। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है और ये शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा दारुल हुकूमतों में शामिल है। यानी कि दिल्ली एक ऐसी सिटी बन गई है जो दुनिया की तमाम कैपिटल सिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी हैं उनमें दिल्ली का नाम है। भारतीय वजारती सेहत के एहलकारों ने इस हफ्ते पार्लियामान में एक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि फ़ज़ाई आलूदगी सांस की बीमारियों को बढ़ाने वाले अवामिल में से एक है और सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नई दिल्ली में 2022 से 2024 के दरमियान 6 सरकारी अस्पतालों में सांस की बीमारियों के 2 लाख से ज़्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं और इसीलिए इसको लेकर के कई प्लेटफॉर्म से इसके खिलाफ आवाज़ें भी उठी हैं। दिल्ली में भी कई मरतबा अलग अलग लोगों के या अलग अलग समूहों की जानिब से इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए या ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन करते हुए कई बार ये खबरें भी आई हैं और इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसके स्तर को कम करने की कोशिश की जाए। जो वज़ीर सेहत जूनियर वज़ीर सेहत जो है मिनिस्टर प्रताप राव यादव ने उन्होंने मंगल को पार्लियामान को तहरीरी जवाब में बताया कि तजज़िये से पता चलता है कि आलूदगी की सतह यानी कि जो इसके जो लेवल है पोल्यूशन का उसमें इजाफे के साथ इमरजेंसी रूम्स में आने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। जिन मरीजों को इमरजेंसी कैटेगरी में रखा जा सकता है उनकी जो संख्या वो भी काफ़ी बड़ी है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जो एयर पोल्यूशन है इससे 10 साल में 38 लाख अमवात जो है वो हर साल मौसम सरमा के आगाज़ के आसपास इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं। ये काफ़ी जो है वो ख़तरनाक डेटा हम कह सकते हैं कि चूँकि भारत में फ़ज़ाई आलूदगी से 10 साल में 38 लाख अमवात की बातें जब सामने आती हैं तो इससे काफ़ी जो है एक फ़िक्र पैदा होती है। ठंडी हवा आलूदगी को ज़मीन के करीब रोक देती है, यानी जो एयर पोल्यूशन है वो ज़मीन के बिल्कुल करीब होती है जिसमें हम लोग सांस ले रहे होते हैं या लोगों के साथ, और फसलों की बाक़ियात जलाने का अमल जिसको हम कहते हैं पराली, उससे भी, और साथ ही साथ जो जितने भी कल कारखाने हैं और भारी ट्रैफिक की धुएँ, या चूँकि ये बताया जाता है कि अब दिल्ली में गाड़ियों की तादाद कहीं ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे मेट्रोज़ के, तो गाड़ियों की धुएँ के साथ भी मिलकर ये जानलेवा जो है एक मिक्सचर पैदा हो जाता है या एक इम्तज़ाज बन जाता है जिसे स्मोक कहा जाता है। तो आलूदगी का सबब जो है वो बनने वाले पीएम यानी 2.5 बताया जा रहा है। पीएम ये ज़रात 2.5 पीएम जो ज़रात है ये सरतान की वजह बनते हैं यानी कैंसर। अब आप सोचें कि जो 2.5 पीएम का जो लेवल है ये बहुत बड़ी एक कई वजहों में से एक वजह है कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की। ये ज़रात इतने छोटे होते हैं कि खून में दाखिल हो जाते हैं। अब बता दें कि गुज़श्ता बरस द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ नामी जरीदे में जो एक जर्नल है उसमें एक बात शाये हुई थी जिसमें एक तहकीक में यह बात अंदाज़ा लगाया गया था कि 2009 से 2019 के दरमियान 2009 से 2019 के दरमियान भारत में 38 लाख अमवात का ताल्लुक फ़ज़ाई आलूदगी से था। उस जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक या उसी की बुनियाद पर यह बात सामने कही जाती है कि 10 सालों में लगभग 38 लाख लोगों की मौत, और उनमें मौत की वजह जो है वो सांस की बीमारी बताया गया था। ये उसमें ये बात क्लियर नहीं है कि ये सांस की बीमारी की वजूहात क्या है, ये एक दीगर बहस है, लेकिन सांस की बीमारी की वजह से मौतें हुई थी, इस तरह के भी आंकड़े सामने आए थे।
अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के लिए इदारे ने खबरदार किया है कि आलूदा हुआ बच्चों को सांस आलूदा हवा जो है, पॉल्यूटेड एयर जो है, वो बच्चों को सांस के इन्फेक्शन के ज़्यादा खतरे में डालती है। ताब वज़ारत सेहत ने कहा है कि अस्पताल में सांस की बीमारी में मुब्तला हर शख्स के दाखिले की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी पर नहीं डाली जा सकती। हुक्काम के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी के सेहत पर असरात मुख्तलिफ अवामिल के बाहमी असरात, यानी अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग कारण हो सकते हैं और उसका यह नतीजा होते हैं, जिनमें खाने पीने के आदात, पेशा वराना माहौल, समाजी व माशी हैसियत, तिब्बी पस मंज़र, क़ुव्वत मुदाफ़अत और मरूनियत वगैरह शामिल हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में फ़ज़ाई आलूदगी के मसले की गूंज भी उठती देखी गई है। अभी इस बार जो मौजूदा सेशन चल रहा है, इस मौजूदा सेशन में भी कई लीडरान ने इस मुद्दे को उठाया है। यहाँ तक कि दो तीन कबल यानी जुमेरात को अरकान पार्लियामान ने बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा के नोटिस भी दिए, जिसमें दिल्ली, NCR और शुमाली भारत के दीगर हिस्सों की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने का मुतालबा भी किया गया।